हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ गैलेक्सी बाई अनिल सर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग आव्यूह चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसके विविध प्रश्नावली के जितने भी उदाहरण और क्वेश्चन हैं उसको हम लोग आज लगाएंगे। मतलब कि आज ये हमारा आव्यूह चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, इससे पहले जिन्होंने अभी तक लेक्चर नंबर 1 से लेकर 9 तक या 10 तक जितना हुआ है नहीं देखा है ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से हमारे पास 2 नंबर के, 5 नंबर के और यहाँ तक कि 8 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हुए आज जो हम लोग विविध प्रश्नावली के एग्जाम्पल के साथ साथ जितने भी अभ्यास में सवाल है, मतलब विविध प्रश्नावली में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो, जो मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ वो 2027 के एनसीईआरटी किताब से। ठीक है, यानी इससे जो पहले पुरानी किताब थी उसमें जो है कुछ एक्सरसाइज कर गए हैं। मैं एकदम सिलेबस जो न्यू एकदम है वही पढ़ा रहा हूँ। देखो, इसमें उदाहरण नंबर 23 से शुरू हुआ है। ठीक है, तो मैं 23 नहीं बता रहा हूँ, शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ, 24 नंबर से, क्योंकि ये 24 नंबर बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, देखो तो 24 नंबर उदाहरण क्या है कि मान लीजिए कि ए आव्यूह है बी सी। ठीक है, ए बी सी 3 आव्यूह दिया है और एक ऐसा आव्यूह डी ज्ञात कीजिए। मतलब कि ए बी सी आव्यूह दिया है और डी आव्यूह पूछा है। अब किसकी सहायता से निकलना है, सी डी माइनस ए बी बराबर ओ यानी शून्य आव्यूह दिया है। तो पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। देखो, ए आव्यूह हमारे पास दिया है 2 - 1, ठीक है, 3 है 4। बी आव्यूह हमारे पास दिया है 5, 2, 7 और 4। उसके बाद सी आव्यूह है हमारे पास 2, 5, 3, 8। और क्या दिया है, मतलब ए बी सी 3 आव्यूह दिया है कि एक ऐसा आव्यूह डी ज्ञात कीजिए जहाँ सी डी माइनस में ए बी बराबर कितना हो, ओ। ये 0 नहीं है, क्या है, ओ यानी शून्य आव्यूह। और क्या निकालना है, डी आव्यूह को ज्ञात करना है। इतना क्वेश्चन में दिया है। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे ना। अच्छा देखो, हमारे पास जितने भी आव्यूह हैं सब 2/2 के हैं। ए भी 2/2 का है, बी सी ये भी 2/2, मतलब कि 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है। तो हमें डी ज्ञात करना है। अब जो भी हमें ज्ञात करना होता है क्या मानते हैं हम लोग, हम मान लेंगे कि हमारे पास डी आव्यूह है जिसके अवयव हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, या फिर ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं। उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो देखो इसको हम लोग हल करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है ना, और ये हर साल किसी न किसी सेट में जरूर रहता है। तो ये हमारे पास सी आव्यूह है। देखो सी डी यानी कि हमारे पास डी आव्यूह नहीं पता है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि माना डी आव्यूह, देखो एक्स वाई जेड मान लो। ठीक है, एक्स वाई जेड या फिर कुछ और भी। 2/2 का है ना, तो यहाँ भी 2/2 का मानना पड़ेगा। ये मान लो एक ट्रिक है। ठीक है ना, तो ए बी सी से बता लो, एक काम करो, हाँ ए बी सी मान लेते हैं। ए बी सी डी माना एक आव्यूह हमारे पास ए बी सी डी है। नाम देना है, जो भी नाम दे सकते हैं। ठीक है ना, मान लिए। अब ए बी सी डी का मान निकाल के रख देंगे तो डी आव्यूह मिल जाएगा। अब देखो मेन इक्वेशन यहाँ दिया है, क्या है, सी डी माइनस ए बी बराबर में ओ यानी शून्य आव्यूह। सी डी दिया है, मतलब सी का डी में गुणा करना है। तो पहले सी आव्यूह दिया है तो सी आव्यूह लिख लेते हैं। 2, 5, 3, 8 ये सी आव्यूह। डी आव्यूह क्या माने हैं, ए बी सी डी। सब काम यही से होगा। ठीक है ना, यही से सब काम होगा, यही से। माइनस लगाया है तो माइनस लगा देंगे। ए आव्यूह दिया है उसको लिख लेंगे 2 - 1, 3, 4। फिर क्या दिया है, बी आव्यूह, तो ये है 5, 2, 7, 4। ये देखो ये एरोप्लेन इसलिए बन जाता है, तिखे में चल जाता है ऐसे, क्योंकि मैं ऐसे लिखता हूँ ना ताकि आप लोग को दिखाई दे सके, इसलिए।
और देखो बराबर में ओ दिया है ना, तो ओ यानी शून्य आव्यूह है, तो सब 2/2 का है, इसका मतलब कि शून्य आव्यूह कितना 2/2 का होगा। ठीक है ना, हाँ सही है इधर। तो अब क्या करना है, गुणा करना है। पंक्ति का स्तंभ में 2 का गुणा होगा ए के साथ, कितना हो जाएगा 2a प्लस में 5 का c के साथ, तो 5c। अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में कितना हो जाएगा 2b प्लस में कितना हो जाएगा 5d। अब आव्यूह खत्म होने वाला है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को 2 आव्यूहों का गुणा करना आ रहा होगा। ठीक है ना। अब देखो ये 3 है, यहाँ पर a है, तो कितना हो जाएगा 3a प्लस में 8c फिक्स 3b प्लस में 8d। ये हो चुका है गुणा। अब इसका ऐसे करेंगे, देखो 2 5 10 और -1 का गुणा 7 में, मतलब 10 - 7 कितना हो जाएगा 3। अब 2 दूना के 4 और ये -4 कितना हो जाएगा 0 यानी कि 0। ये 15 प्लस में 28, 15 28 कितना होते, ये हो जाएगा 13, 3 1 4 43 हुए थे ना, 43। अब ये 6 प्लस 16, 16 6 22। या ये हमारा गुणा सही है, क्योंकि यदि गुणा गलत हुआ तो फिर कहानी ख़त्म, सब सवाल गलत हो जाएगा। गुणा हमारा सही है। कैलकुलेशन देखो मतलब ध्यान से करना है, क्योंकि अभी मतलब इसी जो अभी 12th के बच्चे नहीं थे, उसमें एक लड़का जो है सिर्फ जोड़ गलत कर दिया था, जोड़ने में बस गलत कर दिया था, उसका 5 नंबर ख़त्म। ठीक है ना। तो आप लोग को ऐसे गलती नहीं करना है, बस सही से कैलकुलेशन करना है। हम मुझसे हो सकता है, मुझसे होगा तो मैं सुधार लूँगा, पर आप लोग से होगा तो बोर्ड एग्जाम में कहाँ सुधार पाएंगे। बराबर में ये शून्य आव्यूह है। अब देखो क्या करते हैं, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का, समान है, घटाना है तो घटा देंगे। ठीक है ना। या फिर एक काम और कर सकते हैं हम लोग, इसको लाओ इस साइड, माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 2a प्लस में 5c 2b प्लस में 5d 3a प्लस में 8c 3b प्लस में 8d बराबर में। देखो अच्छा इतना किनारा दिखाई देगा इधर, यदि मैं लिखूं तो देखो ये शून्य आव्यूह है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे 0 0। देखो जगह नहीं इसलिए मैं 5 में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस में सही से इसको लिखते हैं, प्लस में क्यों, क्योंकि ये माइनस के साथ आएगा तो प्लस में जाएगा 3 0 43 ये 22। ये दिखाई दे रहा होगा तो और बढ़िया है एकदम। हाँ बस दिखाई दे रहा है, इसको इधर लिख लेता हूँ। तो देखो अब एक लाइन और लिख लेते हैं, ये है 2a प्लस में 5c 2b प्लस में 5d 3a प्लस में 8c 3b प्लस में 8d बराबर में। इसको जोड़ो 0 + 3 कितना 3, 0 + 0 कितना 0, 0 + 43 कितना 43, 0 + 22 कितना 22। अब 2/2 का है यानी समान आव्यूह। जब समान आव्यूह है तो ये अवयव इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, देखो AC है, ठीक है ना, AC है, इसका मतलब कि 2 समीकरण बनेगा। ये करते हैं इसके बराबर, ये हो जाएगा 2a प्लस में 5c बराबर में ये 3 के बराबर, और ये 3a प्लस में 8c किसके बराबर 43 के बराबर। विलोपन विधि लगा दें। देखो काम करेंगे हम लोग ना, क्या करेंगे, यहाँ गुणा करते हैं 3 से, अलग कलर से लिखता हूँ मैं इसको, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं तो 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 से गुणा करते हैं तो देखो कैसे हल होगा। 3 से करो तो कितना हो जाएगा 6a हो जाएगा, यहाँ 15c हो जाएगा बराबर में 9। 2 का गुणा करो
6a प्लस में 16c बराबर में ये हो जाएगा 86, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। अब घटा डालेंगे, घटाने पर घटाने पर घटाने पर ख़त्म। ये -c बराबर में कितना जगह हो 77, तो c का मान कितना, अच्छा -77 ना, क्योंकि ये बड़ा चिन्ह है ना, माइनस ख़त्म। c का मान कितना आ जाएगा, c का मान आ गया 77, मतलब एक मान तो निकल गया c का। जब c का निकल गया है तो c का मान किसी में भी रख देंगे तो किसका निकल जाएगा, a का। रख इसी में कितना दिया 2a प्लस में 5 इंटू c कितना आया है 77 आया है, बराबर में कितना है 3 है। ये 3 ना मैं इसमें रख रहा हूँ, इसमें नहीं, किसी में रखेंगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a बराबर में देखो 3, और ये जाएगा इस पार्ट कितना आ जाएगा -7 5 35 का 5, हाथ में लगा 3, 7 35 3 और 30। इतना नीचे दिखाई दे रहा होगा, बॉर्डर लाइन पर आ गया है, कोई बात नहीं। इधर कर देंगे, ये इधर कर देंगे। तो देखो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ ना, इसको मैं इधर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब इधर लिखूँगा तो ये बी और डी का मान निकालने के लिए, या फिर तो अच्छा शुरुआत से ही चलते हैं क्योंकि इसको तो इरेज करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2a बराबर में 3 माइनस करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 382 हो, 382, यानी a का मान माइनस में 2 कम 2, 2 9 18, 2 कम 2, a का मान -191 और c का मान 77, ये 2 आ चुका है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार जो है निकालते हैं किसका, c और मतलब कि b और d का। तो ये करेंगे इसको 2b प्लस में 5d किसके बराबर है 0 के बराबर, और ये 3b प्लस में 8d किसके बराबर है, ये है 22 के बराबर। हो गया, अब बराबर करना है। ये भी फतेंगे कहाँ से गिर रहे हैं, अरे भाई साहब उधर जाओ, अरे हटिए पढ़ा दीजिए। हाँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी वही करते हैं, क्या करते हैं वही यहाँ करते हैं 3 से गुणा, यहाँ करते हैं 2 से। तो ये 6b प्लस में 15d बराबर में 0, 2 का 6b प्लस में 16d बराबर में ये 44, घटाने पर ख़त्म कहानी इसका, -d बराबर माइनस में 44, यानी d का मान कितना 44। कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है ना, एकदम बॉर्डर लाइन पर आ रहा है, यानी कैमरा सही सेट हुआ है। जब d का मान आ गया तो क्या करने का है, किसी में एक में रख डालेंगे आ जाएगा। अच्छा काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मैं इधर का इरेज करूँगा। हो गया, ठीक हो गया तो ठीक है, ठीक। बस आप लोग चाहेंगे तो समीकरण डी निकल गया है, फटाक से आप लोग बी का मान निकालिए, हो जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, यहाँ से ना किसी में ही रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो ये है 2b प्लस में 5, b का मान कितना आया है 44, बराबर कितना था 0। तो ये हो जाएगा 2b बराबर में, ये हो जाएगा इस तरफ, तो माइनस में कितना हो जाएगा 220, तो b का मान कितना -110, b का मान भी आ गया है। बस तो ये लिखेंगे क्या हम लोग, अतः d आवी कितना हो गया हमारे पास, a का मान कितना आया है -191, b का मान कितना आया है -110, c का मान कितना आया है 77 और d का मान कितना आया है 44। देखो इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आएगा तो 5 नंबर में, नहीं तो नहीं आएगा, इतना भी गारंटी है। आएगा तो 5 नंबर में, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना। बस ये आसान क्वेश्चन था एकदम। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, हो गया ठीक। अब देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा देखो, अब जो है विविध में यही 2 उदाहरण था, पहला मैं होमवर्क में दिया हूँ, दूसरा ये मैं सवाल लगाया हूँ। अच्छा विविध में जितने भी क्वेश्चन है या एग्जाम्पल है, सब बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन लगभग में आया हुआ क्वेश्चन है सब,
यानी कि आव्यूह के विविध में से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। एक जो मैं अभी बताया हूँ वो हो गया। और देखो विविध प्रश्नावली आ गया। अब कितने लोगों के पास जो पुरानी बुक होगी तो उसमें अभी बहुत ही एग्जाम्पल दिया होगा, और किसी काम का नहीं है, तो सिलेबस से हट चुका है, कई साल से भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सिर्फ बस उतना पढ़ना है। यदि आप लोग चाहें तो अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी वो सब क्वेश्चन कर चुका है। अब देखो हमारा विविध प्रश्नावली है। पहला सवाल है, यदि ए तथा बी सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। किसी को याद है? ये क्वेश्चन हो चुका है। मतलब कि देखो उस पर अभ्यास पे आओ, 3.3 पर आओ। 3.3 में जो MCQ में करवाया था 11 नंबर, मैं बताया था, मैं वो क्वेश्चन कराते समय बताया था कि विविध में एक ऐसा प्रश्न आएगा। तो आप लोग पहला क्वेश्चन एकदम हुबहू 3.3 के सवाल नंबर 11 की तरह है, उसको आप लोग SW में कर लेंगे, ठीक। दूसरा सवाल भी उदाहरण नंबर 23 की तरह है, आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। देखो मैं शुरू करता हूँ 3 नंबर से। जो शुरुआत से पढ़ता आ रहा होगा उसको समझ में बढ़िया से आ रहा होगा, और जो बीच में आया होगा तो उसको थोड़ा थोड़ा। अब देखो जो तीसरा क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये खुद मेरे जब मैं बोर्ड एग्जाम दिया था तब आया था। क्या दिया है कि x, y तथा z के मानों को ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक आव्यूह दिया है, ठीक है। अब उसने पूछा है कि x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। कब? जब a डैश a बराबर i दिया हो। पहले लिख लेते हैं जो दिया है। ये आव्यूह दिया है हमारे पास 0 2y z, x y माइनस z, x माइनस y z। ये आप उन लोग के पास दिया है ए आव्यूह। और क्या दिया है? दिया है कि a डैश a बराबर में i है। तो याद कीजिए x y z का मान है। बहुत ईजी, कुछ करना नहीं है इसमें। आप लोग पढ़ चुके होंगे कि डैश कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। डैश कैसे निकालते हैं? इसको लिखते हैं हल, ठीक है। देखो पहले क्या करना है कि ए डैश, तो देखो ए डैश क्या करता है हम लोग की जो भी आव्यूह दिया है डैश निकालने के लिए जो पंक्ति होता है उसको स्तंभ में, मतलब ये जो पंक्ति है ना इसको घुमा देंगे, ये दोनों इसके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये भी आ जाएगा किसके नीचे? इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी आ जाएगा इसके नीचे, ये भी इसके नीचे। तो ये कितना हो जाएगा? देखो ए डैश निकाल रहे हैं, ए डैश यानी पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा z। इसको घुमा दो, x, ये y, ये माइनस में z। इसको घुमा डालेंगे तो x माइनस y z। और क्या दिया है? a दिया है तो यही लिख देंगे 0 2y z, x y माइनस z, x माइनस y z बराबर में i कितना दिया है? 3/3 का है। अच्छा हाँ इसकी i यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह क्या होता है? जिसका विकर्ण 1 हो और बाकी सब अवयव क्या हो? 0 हो। आव्यूह विकर्ण इस प्रकार से लेते हैं। ओह सॉरी दिमाग थोड़ा पता नहीं कहाँ चला गया था। विकर्ण कितना हो? 1 हो, ठीक है। यू नहीं लेना है, आव्यूह में विकर्ण हमेशा ऐसे लेते हैं। बस देखो अब यही इतना इजी क्वेश्चन 5 नंबर में आता है कुछ इसमें एकदम नहीं। ए डैश आ गया, ए आ गया, बस गुणा कर देंगे आ जाएगा। गुणा करते हैं, 0 का गुणा 0 में कितना आ जाएगा? 0 प्लस में x का गुणा x में कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस में x में कितना? x स्क्वायर, ठीक है ना। अब फिर इसका इसमें कर देंगे, 0 का 2y में तो 0 प्लस में x का y में तो x y, और x का माइनस y में तो माइनस में x y। z में करें, z 0 का z में तो 0, x का माइनस z में तो माइनस में x z, और x का प्लस z में तो प्लस का x z। पहले पंक्ति का सबके साथ हो गया, अब दूसरे पंक्ति का सबके साथ।
2y का 0 में तो 0 हो जाएगा, ये हीरो बनेगा। यक्स वाई का यक्स में तो यक्स वाई, माइनस वाई का यक्स में तो माइनस में यक्स वाई। इसका ऐसे में देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y², अब प्लस में ये हो जाएगा y², और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, हो माइनस प्लस में y²। ठीक है ना, कहीं गलत नहीं हुआ इसमें ना, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। 4y प्लस में ठीक। अब इसका इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 2yz, ये हो जाएगा माइनस में yz, ये भी हो जाएगा माइनस में yz। अब लास्ट वाले पंक्ति क्या करते हैं, 0 तो 0 हो जाएगा, ये माइनस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा xz और प्लस में xz। इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2yz माइनस में yz, ये भी माइनस में yz। इसके साथ z² प्लस में z²। देखो मैं आप लोग को गुणा सिखा चुका हूँ, इसलिए मैं जल्दी कर दे रहा हूँ। बराबर में ये जो दिया शुरू करेंगे 1 0 0 0 1 विकल्प लिख रहे हूँ मैं, हो गया। बस इसी को सॉल्व करते हैं आगे। अब यक्स कितना 2x², ये कट के कितना 0, ये कट के कितना 0, ये हो गया 0 0, वो कट के कितना 0, ये कितना आ जाएगा 6y²। ये देखो 2yz है, यहाँ -yz, ये सब कितना 0, वो उस पर कितना 0, ये भी 0, और ये 3z²। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो ये क्या हो गया, समान आव्यूह। समान आव्यूह कैसे पहचानते हैं, ये इसके बराबर 0 है तो देखो 0 के बराबर 0 0 के बराबर सब, यानी कि 2x² 1 के बराबर, 2x² बराबर में 1, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 1/2, यानी x बराबर प्लस माइनस 1 में रूट में 2। 6y² किसके बराबर 1 के बराबर, यानी y² का मान 1/6, यानी y का मान प्लस माइनस 1 रूट में 6। 3z² बराबर 1, यानी z² बराबर 1 में 3, यानी z बराबर प्लस माइनस 1 रूट में 3। है कितना इजी, बस यही मान निकालना था। x y z के मान याद कीजिए, तो x y z के मान निकल गया। अब मैं तो आंसर तो नहीं मिला सकता है आंसर, क्योंकि ये जो मेरे पास PDF है इसमें आंसर नहीं दिया है। तो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो बस तरीका एकदम ऐसे ही है, ठीक है ना, एकदम ऐसे ही करना है। पर मुझे लग रहा है, मुझे विश्वास है खुद पर कि ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हाईलाइट कर दूँ मैं, ये हो गया x, ये हो गया y का मान, ये हो गया z का मान। लो इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ते हुए चलते हैं अपने हम लोग अगले क्वेश्चन पर, जो कि हो चुका है। जिसको याद नहीं है मैं याद दिला देता हूँ। इसमें क्या है कि देखो एक आव्यूह ए दिया है, सीधे क्या करना कि a² - 5a + 7i बराबर 0। जब मैं इस टाइप का एकदम सेम टू सेम इस टाइप का क्वेश्चन करवा रहा था, उसमें मैं बोला था कि आप लोग यस डब्ल्यू में कर लेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर चुके होंगे, जो डेली पढ़ रहा है वो, ठीक है। तो ये 6वां नंबर भी ठीक है, 6वां नंबर तो नहीं, 5वां नंबर हो जाएगा। अब देखो जो सवाल नंबर अब बचा है 4 और 6, दोनों सेम टू सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है इसमें। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें देखो कठिन लग रहा है कौन 6वां वाला, क्योंकि इसमें सब माइनस में है। तो मैं 6 नंबर जैसे बताऊँगा वैसे ही करना है। कितना नंबर 4 नंबर, तो मैं 6 नंबर पर चल रहा हूँ, सीधे 6 पर। देखो दिया यदि x -5 -1, और यहाँ पर दिया है 1 0 2 2 0 1 2 0 3, और क्या दी हुई है, ये टेढ़ी भावना में बनता है, इसे सही है। और दिया है आप उन लोग के पास x 4 1 बराबर में o आव्यूह, तो x का मान कीजिए।
अब सिंपल है यक्स का मान ज्ञात करने के लिए। देखो ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आता है, ठीक है ना, 2 या 3 नंबर में। हल करते हैं आप लोग इसको हल। अब कैसे गुणा करें, पहले इनका गुणा करें कि इनका गुणा करें, ठीक है ना, किसका भी गुणा कर लेंगे हो जाएगा काम। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक काम करते हैं, आवाज़ आ रहा है ना इस वजह से सब। ये देखो कितने बाई कितने का है आव्यूह, ये हो गया 1 पंक्ति 3 स्तंभ, ये 3 पंक्ति 3 स्तंभ, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा 3 3। जो नया आव्यूह आएगा 1/3 का, यानी जो नया आव्यूह दिखाई देगा हमें कैसे दिखाई देगा, इस प्रकार का आएगा। तो कर लेते हैं इन दोनों को पहले, मतलब कि निपटा देते हैं, ठीक है ना। यक्स का देखो ऐसे गुणा करेंगे, ऐसे यक्स का गुणा 1 के साथ तो यक्स हो जाएगा, -5 का 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, -1 का 2 के साथ तो ये माइनस में 2 हो ही गया। अब इसका इसमें करेंगे, यक्स का 0 में तो 0 हो जाएगा, -5 का 2 में तो -10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें 2 यक्स हो गया इधर, ये -5 हो जाएगा, ये -3, इसको लिखते हैं यक्स 4 1 बराबर में ओ, एक लाइन और लिख लेते हैं यक्स -2 -10, ये 2 यक्स, ये हो जाएगा माइनस में 8, यक्स 4 1 हो गया इधर। अच्छा लिख लेते हैं इसको, अब नहीं चलो साहब अभी शून्य आ भी रहने दो, ये शून्य 0 नहीं है, शून्य आ भी हुए। अब तो ये भी 1/3 का है, ये 3/1 का, तो जो नया आव्यूह मिलेगा वो कैसे मिलेगा, 1/1 का मिलेगा, सिंपल आव्यूह मिलेगा। इसका गुणा करेंगे यक्स के साथ तो देखो कितना हो जाएगा, मतलब कि ये ऐसे गुणा करेंगे तो यक्स का गुणा इन दोनों के साथ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस में 2 यक्स, ठीक। प्लस लगता है क्योंकि इसका गुणा इसमें कर रहे हैं ना, तो प्लस के साथ प्लस लगाते चलेंगे, लिखते चलेंगे। -10 का 4 के साथ तो ये हो जाएगा माइनस में 40, इसका 1 के साथ तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 2 यक्स माइनस में 8। ये हमारा आव्यूह है, ये हमारा 0 आव्यूह है, ठीक है ना, मतलब लिखने की आवश्यकता नहीं, बस इसे लिख दें। अब देखो मैं इसको, ठीक है, मतलब ये हो गया 0 आव्यूह। अब मैं आव्यूह से आव्यूह हटा रहा हूँ, ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस में, देखो ये प्लस का 2 यक्स, वैसे तो सही से करो, इसमें नहीं काटते हैं, गलत हो जाएगा, नहीं काट सकते हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना, ये खत्म हो गया, -40 -8 माइनस में 48, ठीक है ना। अब बराबर में ये 0 आव्यूह को जब आव्यूह हटा दिए तो 0 लिख सकते हैं, तो यानी यक्स स्क्वायर बराबर में 48, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में रूट में 48, या फिर इसको लिख सकते हैं 12 चौक 48, यानी 16 होती है, 16 3 48, 16 3 48 यानी प्लस माइनस 4 रूट में 3, ठीक है ना। 16 3 48 48 तो 4 बाहर 3 सही होगा, ठीक है ना। बाकी जो मेरा इरादा है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट तरीका को एकदम इसी प्रकार रहेगा, ठीक है। बाकी आंसर का आप लोग मैचिंग कर लेंगे, कुछ भी त्रुटि हुई होगी तो आप लोग खुद से ठीक कर लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब आप लोग उसको उड़ा ले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए, ठीक। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 6 नंबर हो जाएगा, 7 नंबर भी देखो यस डब्ल्यू में हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब अच्छा देखो, विविध का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग अभ्यास में क्वेश्चन पढ़े हैं उसी के आधार पर विविध में आएगा, सब मिला के खिचड़ी बना के आएगा, ठीक है ना। अब जब हम लोग, ठीक है ना, सबसे पहले इतना करो। अब देखो एक और खतरनाक क्वेश्चन आ गया है, मतलब है नहीं खतरनाक, बस शुरुआत में जो समझ जाएगा उसको आ जाएगा। क्या दिया कि आव्यूह यक्स ज्ञात कीजिए, यदि यक्स दिया, देखो यक्स आव्यूह ज्ञात कीजिए यदि यक्स का गुणा दिया है, फिर बोला कि इसका गुणा होगा 1 2 3 4 5 6, गिनती ही दे दिया है। ये मेरा आव्यूह टेढ़े बन जाता है हमेशा, इधर -7 इधर -8 फिर -9 है, वाह -9, फिर 2 दूना के 4 दूना के 6
ये सवाल दिया है। अब देखो इसमें भी यक्स आ गया है, जैसे हम लोग उदाहरण किए थे ना उसी प्रकार होगा, पर यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या ये जो यक्स है ये भी कोई एक आव्यूह है, हमें यही याद करना है। ओके, और ये भी आव्यूह दिया है, मतलब कि ये दो, मतलब यहाँ कुछ हम यक्स आव्यूह कुछ मान लेंगे और इसके साथ गुणा करना है ना, दो आव्यूह गुणा है ना, तो बस यही से दिमाग लगाना है हमें। दिमाग क्या लगाना है यही से कि हम लोग यक्स आव्यूह कितने बाई कितने का माने कि हम लोग का गुणा हो जाए। तो मैं देखो बता रहा हूँ, ये 1 2 2 पंक्ति 1 2 3 स्तंभ, ठीक है ना, 2 पंक्ति 3 कितना है स्तंभ है। तो बताओ यहाँ पर हम लोग यक्स आव्यूह, मतलब आव्यूह नहीं, यक्स आव्यूह क्या माने ताकि हमारा गुणा हो जाए, ठीक है ना। मान लेते हैं देखो 2/3 का मान लेते हैं, तो ये अंदर और बाहर वाला बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं ना है, मतलब ये हम लोग नहीं मान सकते। और क्या मान लेते हैं 2/2 का, देखो 2 2 मिल गया, ठीक है ना। अच्छा 2/2 का है क्यों, अब सर 3/2 का मानिए, 3/2 का, तो बच्चा इससे ये होगा कि 2 2 मिल जाएगा, कितने हमारा आव्यूह कैसा आएगा 3/3 का आएगा, और इधर क्या है, इधर 2/3 ही का है। तो ऐसे दिमाग लगाना है, कितने बाई कितने का आव्यूह है, उसी इन दोनों को देखते हुए इसे हम लोग मानेंगे। इसका मतलब कि यदि हम लोग इसको मान लें 2/2 का, तो ये 2 2 मिल जाएगा, जो हमारे पास नया आव्यूह आएगा 2/3 का आएगा, इधर भी 2/3 का है, दोनों को बराबर कर देंगे, यक्स आव्यूह निकल जाएगा। है समझ में आ गया। तो माना यक्स आव्यूह 2/2 का मानना है, तो ABCD हो गया ना, 2/2 का मान लिए है, बस यही रख दो। अब यहाँ पर यक्स का ये हो जाएगा A, ये BCD, और इसको लिख डालो 1 2 3 4 5 6। बच्चा पार्टी वीडियो बनाने में बहुत मिनट लग रहा है, ये जो मेरा रूम है एकदम पैक है और इतना तेज़ हीट रहता है ना, और मैं पंखा इसलिए नहीं चलाता हूँ फैन कि ये माइक में आवाज़ स्लो सुनेगा, इसलिए ब्रेक जब लेता हूँ तो याद रहता है, तो थोड़ा बहुत हवा ले लेता हूँ, ठीक है ना। यानी मेहनत हो रहा है आपके लिए मेहनत हो रहा है। आप लोग का काम बस क्या है कि सही से मेहनत से पढ़ाई करना और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना है, ठीक है ना। ये जगह -7, ये -8 -9 2 4 6, और अभी से पढ़ाई चालू कर दोगे तो आगे जाके प्रेशर नहीं होगा। फिर ये नहीं कि लाइब्रेरी ज्वाइन करके 10 घंटा 12 घंटा पढ़ें, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। पढ़ने वाले बहुत पढ़ते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है पेपर के टाइम, बस वो कोई बताने वाला रहेगा तब, तो इसीलिए बोल रहा हूँ पढ़ाई शुरुआत से ही करेंगे तो अनुभव मिल जाएगा कि हाँ क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। चलो अच्छा अब गुणा करें, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का गुणा 1 में, तो A प्लस में ये हो जाएगा 4B, इसका इसमें कर दो, ये हो जाएगा 2A प्लस में 5B, और इसका इसमें 3A प्लस में 6B, इसी प्रकार इसका इसमें करेंगे, ये हो जाएगा C प्लस में 4D, ये हो जाएगा 2C प्लस में 5D, इसका इसमें 3C प्लस में 6D। समझ में तो आ गया होगा गुणा, और इधर इसको ऐसे लिख लेते हैं -7 -8 -9 2 4 6। अब समान आव्यूह है और हमें ABCD का मान निकालना है, तो निकाल देते हैं, है कहाँ दिक्कत। यहाँ देखो A प्लस में 4B बराबर में कितना, ये हो जाएगा -7 के बराबर, ठीक है। और देखो AB का संबंध कहाँ है, और AB देखो यहाँ है ना, यहाँ भी AB है, यहाँ भी है, किसी को भी उठा डालेंगे हो जाएगा काम। ये 2A प्लस में 5B बराबर में, इसको उठाएं इसके बराबर, अब इसको उठाएं तो -8 के बराबर, ठीक है ना। अच्छा इतना समझिए, इतना समझने का फटाक से समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो बस कमेंट बताइए कि यस सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, बस ऐसे ही पढ़ाते रहिए, ठीक है ना। मैं क्या करना पता है, ये देखो थोड़ा सा इंक ख़त्म हो गया है, आप लोग चाहें तो वीडियो को
10-15 सेकेंड इधर उधर कर सकते हैं, मतलब भगा सकते हैं आगे। हमारा ये इंक खत्म हो गया था ना, थोड़ा सा इंक कर लें। हो गया, इंक भी हो गया हमारा। अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, अब क्या करना है, इन दोनों समीकरण को हल करना है। यहाँ 2 का कमी है तो 2 से गुणा कर दे रहे हैं इसमें, बस तो हो जाए काम। कितना हो जाएगा, 2a प्लस में 8b बराबर है माइनस में 14 हो गया। इधर इधर 2a प्लस में 5b बराबर है माइनस में 8, घटा डालेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ख़त्म। ये हो जाएगा 3b बराबर में माइनस में कितना 6, माइनस का आएगा 9, ये प्लस का आएगा 3b और ये माइनस का 6, तो b का मान कितना गया माइनस में 2। आप लोग ज़रूर, जितना मैं क्वेश्चन बताता हूँ ना, आप लोग क्वेश्चन ज़रूर मैच करिए, मतलब किया करिए, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता रहता है कि यही आंसर है। क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, पीडीएफ है, जो कि बस सिर्फ मैं आदमियों का पीडीएफ डाउनलोड किया हूँ, उसमें आंसर भी नहीं दिया रहता है। बी हो गया, बस यही रख के निकाल लेते हैं ए का मान। तो ये ए प्लस में 4, बी कितना -2 आया है, ए कितना है -7, तो ए का मान -7, ये -8 हो जाएगा, इस पर जाएगा तो +8, यानी ए का मान कितना गया, 1 आ गया। तो ए बी आ गई है। निकालते हैं सी डी। देखो अब इधर भाई साहब इधर चलिए, इसे सी प्लस में 4d बराबर में कितना है 2, और 2c प्लस में 5d बराबर कितना है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे होगा, 2 कमी है तो 2 का गुणा कर डालते हैं इसमें। तो जब गुणा करेंगे तो ये आप लोग के पास आ जाएगा 2c प्लस में 8d बराबर में 4, और ये 2c प्लस में 5d बराबर में 4। अरे यार वो ये तो गलत हो जाएगा यार, 0 हो जाएगा, ख़त्म। यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 3d बराबर में 0, d का मान 0 आ गया। रखो साइड में, तो c प्लस में 4 कितना आ जाएगा, ये d 0 आया है, बराबर कितना है 2 है, तो c का मान ये सब 0, यानी c का मान 2 आ जाएगा। देखो भाई साहब आप लोग मैथ जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः यक्स आयु कितना आ गया, a आया है 1, b आया है 4, c आया है अपन लोग, b कितना आया है, b -2 आया है ना, वो b -2 आया है, c 2 आया है, d 0 आया है। बस देखो यही था, 5 नंबर वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। रख से इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि यदि a² बराबर a दिया है तो इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो विविध है ना, तो क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल करने में इधर उधर हो जाता है, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ ना, तो उसी के साथ जो मुझे लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो मैं विविध का भी उठा के देता हूँ, ठीक है ना। इसीलिए विविध में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, आप लोग मैनेज कर लेंगे। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर साल आता है, इस बार भी आया था, मतलब हर ही साल आता है लगभग में, एक या 2 नंबर में हमेशा आता है बहुत ईजी। देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर माइनस में ये 7a है ये। अब देखो i का चाहे जितना हो पावर यान कितना होता है, i ही होता है, i ही। अब a क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर और ये a घात है ना, 3 घात 2 घात अलग 1 घात अलग, प्लस में 3। देखो i कितना घात हो, i होता है a दिया है, प्लस में 3i। a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर को a लिख सकते हैं, मन से कितना है 7a है। देखो ये i हो गया, a स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। जब यहाँ a लिखेंगे तो एक जो लिख लेते हैं, मतलब कि a स्क्वायर हमारे पास कितना है, a के बराबर है, और ये पहले से ही है, हो गया यहाँ से। प्लस में 3i, ऐसे देखो i का गुणा चाहे जिसमें भी करेंगे, जिसमें करेंगे वही बन जाता है, a में करेंगे तो a बन जाएगा, तो ये 3a हो जाएगा, प्लस में ये भी 3a बन जाएगा, ये माइनस में 7a है,
ये आई आ गया। देखो ये ए मिलके ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर को ए लिख सकते हैं, तो ये बराबर कहाँ गया, तो ये ए बन जाएगा प्लस में 3 3 6 -7 कितना हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा, माइनस में ए ख़त्म। यहाँ से कितना आ गया आई। तो जिस भी ऑप्शन में आई दिया है वो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था, हल्के में नहीं लेने का है, इसको प्रैक्टिस खुद करना है। और जो बच्चे अभी तक देख रहे हैं वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ठीक है, तो लाइक कर लें। और आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये नहीं कि बोल दिए देख थोड़ी नहीं रहे हैं कि शेयर किए कि नहीं। करने से क्या है कि समझ रहे हैं मतलब करने से कि हम लोग का जो है यूट्यूब पर फैमिली था बढ़ सकता है। ठीक है, आप लोग के दोस्तों को भी लगेगा कि हाँ यार दोस्ती पक्की है, इसे चिंता है इसलिए भेज रहा है हमें। ठीक है ना, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना, तो अब हमारा आरबी चैप्टर एकदम खल्लास हो गया है बेसिक से। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग कमेंट में बताएंगे, मतलब जितने लोग देखेंगे कमेंट में बताएंगे कि हम लोग अपना अगला लेक्चर किस चैप्टर पर लाएं। ठीक है ना, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, मस्त रहिए।